बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं खबर आपको आप देने जा रहा हूं बिहार के पटना के पास मोकामा की। सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है कि बिहार के अंदर एक बार फिर से दनादन गोलियां चल रही हैं गैंग्स के बीच में। और एक अनंत सिंह कैरेक्टर इसमें है, बड़ी चर्चित कैरेक्टर हैंगे। ये नेता हैं, जेडीयू से फिलहाल जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं, इनकी पत्नी विधायक हैं इस वक्त। और ये गए थे एक गांव में। इनके पास एक व्यक्ति शिकायत करने आया था कि मेरे घर पर कुछ दबंगों ने ताला लगा दिया है। ये गए वहां ताला खुलवाने के लिए, तो इन पर गोली चली और कई राउंड गोली चली। उसके बाद कल जो फायरिंग हुई उसके जवाब में आज फिर फायरिंग हुई है। और बताया जा रहा है कि 40 राउंड, कोई कह रहा है 70 राउंड गोली चली। AK-47 का इसमें इस्तेमाल हुआ क्या, ये सारी बातें चल रही थी। जो आप सफेद कपड़ों में जिनको देख रहे हैं यही अनंत सिंह है। अब आज इन्होंने अदालत में जाकर खुद सरेंडर कर दिया। दूसरे पक्ष से जिस गैंग का नाम आ रहा है उसमें 2 लोगों के नाम है। एक सोनू मोनू गैंग से नाम है, दो लोग हैं। इनमें से एक पकड़ा गया है, दूसरा अभी भी फरार बताया जा रहा है। अच्छा, यह भी कहा जा रहा है कि ये सभी लोग पहले थे एक ही साथ ही। ये सोनू मोनू पहले अनंत सिंह के साथ ही हुआ करते थे। इनको कुछ लोग जो हैं सम्मान में इनके छोटे सरकार कहते हैं अनंत सिंह को। ये अपना दरबार लगाते हैं बाकायदा लोगों की फिल्मी स्टाइल में मदद करने के लिए। तो अब वो सोनू मोनू इनसे अलग हो गए, उन्होंने अपना अलग दरबार लगाना शुरू कर दिया। यहां से इन दोनों की अदावत शुरू हुई है। और वही जो रंजिश है गांव की दबदबे की, उसी में इन्होंने बाकी जो 2 लोग थे, इन्होंने एक वहां गांव के मुंशी के घर पर ताला लगा दिया। अनंत सिंह खुद को कम बाहुबली नहीं समझते, ताला खुलवाने गए, गोली चलने लगी तो फिर दोनों तरफ से चली है। लेकिन इससे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। बाकी मनोज जी आपको बताएंगे इनके बारे में दोनों के। देखिए, ये अनंत सिंह की बहुत सारी अनंत कथाएं हैं जिसके बारे में तस्वीरें दिखा दो एक बार, जरा तस्वीरें दिखाइए एक बार पूरी। गोलियों के खोखे, गोलियों की आवाज सब सुनाई देती है, देखें। अनंत सिंह की गाड़ियां निकल रही हैं और उसके ऊपर फायरिंग हो रही है। छत से कोई वीडियो बना रहा है। इतनी रिहाइश के इलाके में दनादन गोलियां चलने लगे हैं, 60-70 राउंड गोलियां। आप सोचिए जरा कैसी दहशत वहां पर मची होगी। पुलिस ने जब वहां पर खोखे बरामद किए गोलियों के, तब पता चला कि भाई इतना असला यूज हुआ था, इतनी गोलियां यहां पर चली। दीजिए मनोज जी। हाँ, तो अनंत सिंह के बारे में बताते हैं। इनकी अनंत कथाएं हैं और काफ़ी वहाँ पे पकड़ वाले हैं। मोकामा जो है भुनियारों का बेल्ट माना जाता है। भुनियार और राजपूत 2 वहाँ पे जो कास्ट है जो अपना दबा बनाए हुए हैं। और बिहार में भुनियारों के बीच में एक चीज़ है कि जो लीडर होता है वो बहुत अपने आप को दबंग की तरह बनाता है, चूंकि उनके नेचर में होता है। जैसे कहा जाता है कि राजपूत जो होता है वो हमेशा शासन करना चाहता है, कोई चीज़ पे अपना अधिकार जमाना चाहता है। तो ये उनके सिमिलर ये भी वहाँ पे बिहार में इस तरह की चीज़ें चलती हैं। और अनंत सिंह के बारे में एक बात बता दूं कि मेरी भी एक मुलाकात इनकी हुई थी दिल्ली में। अच्छा। और जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने देखा कि अपने जो सोफे पे बैठे थे उसके बगल में अजगर सांप रखा हुआ था। तो मैं तो डर अजगर रख कर बैठे थे। तो बाद में मुझे पता चला कि शायद उसको इंजेक्शन देकर सांप को सुलाया गया था और अनंत जी उसको सहला रहे थे। लेकिन नशे में या इंजेक्शन के द्वारा भी सोए हुए सांप पे आप उस तरह से सरोजी हाथ नहीं चला सकते हैं। और इनकी दबंगई इतनी है कि यदि जिस मोहल्ले से गुजर जाते हैं, लोगों का कहना होता है कि जब तक वो इशारा नहीं करते हैं वहां के वोटर वोट देने बूथ पे नहीं जाते हैं। तो ये उनकी दबंगई है। ये जेल में रहे थे, इन्होंने अपनी पत्नी को जिता दिया और यही कारण पे बरामद हुई थी इनसे एक बार बरामद हो चुकी थी। उसमें उन्होंने बेल पे भी हैं, अभी सजा का नहीं हुआ है। दूसरे इनके लिए विधानसभा का कहा जाता था कि बिहार में इनके घर से सटा हुआ था विधानसभा की बाउंड्री वाल, तो उसको तोड़ा दिया गया था इसलिए कि ये घोड़े से विधानसभा को अटेंड करने आना था, तो ये लंबा होकर आना नहीं चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने उसको भी दीवार अपना बनवाया। और इसी जेडीयू के शासन की बात है जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सवाल तो फिर अब नीतीश कुमार से ही है ना। अब इस वक्त तो बताया जा रहा है नीतीश कुमार के करीब है। नीतीश कुमार के करीब हैं और नीतीश कुमार जी पर प्रश्न भी है। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने पिछले वर्ष राजधानी पटना में जितनी गोलियां चलती हुई देखी है, वो उसको भी नहीं भूलना चाहिए। क्या स्थिति हो गई है, मुजफ्फरपुर में गोली चली है, दरभंगा में चल रही। देखिए इस घटना में 3 केस। एक सेकंड, तेजस्वी यादव की ये शिकायत जायज है। आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब वो उप मुख्यमंत्री थे, दूसरे रूप में वहां पर गोलियां चली थी, लोगों की जान गई थी। ये तो गैंग वॉर है। नहीं सबके सामने उस पर जंगल राज है। तो ऐसा है, उस गैंग वार में आप अगर रहते ना, आज तो गैंग वार में लोगों को विश्वास है कि पुलिस पहुंचेगी, ये सरेंडर करेंगे। उस समय अपराधियों का राज होता था सर।
वो अपराधियों का राज था। थाने में एफआईआर नहीं हो सकती थी, थाना पैसा लेके लोगों का मर्डर करती थी। अपहरण सामान्य आदमी, सामान्य $2 के मोटरसाइकिल लेके एक टीचर के बच्चे को उठा के बंद कर देते थे, 50,000 रुपया दो तो जाएंगे, रात चलते मोटरसाइकिल छीन लेते थे। बिहार उससे बाहर है। देखिए, इस घटना में 3 केस दर्ज हुए थे। एक पुलिस ने अनंत सिंह और उस पर किया, पहले पुलिस बच रही थी केस दर्ज करने से, बाद में जब स्थिति बिगड़ी है कि अब गैंगवार बढ़ जाएगा, खुलेआम पूरे मोकामा एरिया में गैंगवार होगा, लोगों का मर्डर होंगे और पुराना समय जो 90 के दशक का था वो लौट सकता है, तो 3 जिले की पुलिस अभी वहां पहुंची थी, वो उनको अरेस्टिंग करना पड़ता। सोनू ने सरेंडर कर दिया था एक थाने में, चूंकि पुलिस, इनके लोगों ने, मुकेश ने सोनू पर केस किया था, सोनू की मां ने इन पर केस किया था। सारी कहानी आप खुद ही बता रहे हैं और कह रहे हैं पहले से बहुत अच्छा है। देखिए सर, तो अच्छा इसलिए है कि अब इतनी जल्दी उसका सरेंडर हुआ, इनका सरेंडर हुआ, लोगों की अरेस्टिंग हो रही है, मुकदमे चल रहे, ये संभव नहीं था लालू जी के राज में। ये नीतीश कुमार है ना जिन्होंने जेल मैनुअल में बदलाव करके किस अपराधी को छुड़वाया था? नीतीश कुमार ने उसको छुड़वाया ना अपराधियों का। तो अपराधियों का राजनीतिकरण में संरक्षण होना, नेताओं का संरक्षण होना, चाहे वह लालू का रहा हो, नीतीश कुमार का। और ये नीतीश कुमार ने उनकी पत्नी का समर्थन लिया। नीलिमा देवी तो आरजेडी से विधायक थी, जब बहुमत प्रूव करना था उस समय वो नीतीश कुमार के साथ आ गई, और अब नीतीश कुमार के सहयोग से वो बाहर आ गए हैं। और वो कह ही रहे थे, और ये तो वही है ना कि जब जेल से बाहर आए थे तो नीतीश कुमार को उन्होंने चांदी के सिक्के से तोलने की पेशकश की थी कि आपको मैं चांदी के सिक्के में तोलता हूं। हालांकि नीतीश कुमार ने स्वीकार नहीं किया। तो मुझे लगता है कि पहले ये जेडीयू में, आरजेडी में रहे, फिर जेडीयू में गए, इनकी पत्नी लालू की पार्टी से विधायक बनती है, फिर नीतीश कुमार के पास आ जाती है, फिर पति जेल से बाहर आ जाते हैं। ललन सिंह का प्रचार किसने किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में? ये बिल पर बाहर आए थे, ललन सिंह का प्रचार किया था और खुलकर कहा था कि ललन सिंह इस क्षेत्र चुनाव नहीं हार सकते। तो नीतीश कुमार ने भी अपनी राजनीति के लिए अपराधों का इस्तेमाल किया, अपराधियों का, कि ललन सिंह को चुनाव जिताना है तो अनंत सिंह को इस्तेमाल कर लो। जो कुछ लोग कहते हैं वो बात सही लगती है कि बिहार में 2 ही चीज नहीं बदलती है, केवल बिहार की हालत और नीतीश कुमार। देखिए सौरभ, एक और चीज भी है कि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा जो यूएसपी है, जिस पर वो उनका चेहरा चमका हुआ दिखाई देता है, वो कहते हैं सुशासन बाबू। तो ये किस तरह का सुशासन है, और इसको कंपेयर भी नहीं किया जा सकता कि पहले किस तरीके का हुआ करता था और अब किस तरह से खुलेआम गोलियां चल रही हैं। AK-47 बताया जा रहा है कि वहां पर चली हैं। और सोनू मोनू का किस चीज पर लेकर विवाद हुआ था, वो मुकेश की अपनी एक पीछे शिकायत भी, सोनू मोनू का कहना है कि उससे हमारा फाइनेंशियल विवाद चल रहा था, तो वो तो पुलिस की जांच में साफ आएगा। लेकिन जा करके सीधा गोलियां चलना, सीधा वहां पर फायरिंग होना, ये सीधा नीतीश कुमार पर सवाल है। और सवाल ये भी है, बता रहे इन्हीं के साथ थे, बिल्कुल पहले इन्हीं के साथ थे। और ये भी सवाल उठता है कि क्या ये सरेंडर जो है, ये पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, ये सरेंडर केवल एक राजनीतिक दिखावा है कि आप सरेंडर कीजिए, उसके बाद मामले को शांत किया जाएगा। तो यह कह पाना कि ये नीतीश कुमार ने तुरंत एक्शन किया, यह भी थोड़ा ज्यादा ही होगा इस मामले में। नहीं, AK-47 के बाद जो है पुलिस ऐसे तो नहीं छिपा, खुलेआम गोली चली है सर। लग रहा है कि पहले डकैती जैसे होती थी, चंबल के डकैत आते थे। हम लोगों ने गैंगवार अपने यूनिवर्सिटी में, सुनिए, मैं उस समय का छात्र रहा हूं, छात्र नेता रहा हूं, जब यूनिवर्सिटी में खुलेआम ऐसे गोलियां चलती थी, हम लोगों के देखते देखते मर्डर होते थे, हॉस्टलों पर अपराधियों का कब्जा होता था, और अपराधी ही उस समय हम लोगों के, मतलब सामने लोगों को लगता था कि हमको भी ऐसे ही बनना चाहिए। तो हम लोगों ने वो दृश्य देखा हुआ है। तो ये इस प्रकार के जो गैंगवार है, अपनी आंखों से पता नहीं कितने मैंने अपने जीवन में देखे होंगे सामने कि हो रहा है, और हम लोग छिपे हुए हैं, लोग भाग रहे हैं, वो देख के मुझे कह रहे हैं बिहार बदल गया है। नहीं, बिहार तो खैर, बिहार तो बहुत बदला है, ये स्थिति ही नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपने एक लंगट सिंह कॉलेज बिहार का एक नामी कॉलेज है, अगर आपने साइकिल कहीं लगा दिया हुआ है और वहां के छोटे बदमाश को नहीं पता है, साइकिल मोटरसाइकिल आपको टुकड़ा करके आग लगा देगा, वहां कोई बोलने वाला नहीं होता था। दहशत में छात्र जीते थे। क्लास में आ जाएगा, टीचर को क्लास छोड़ के चला जाना, कहेगा सर क्लास खाली कर दीजिए, हम लोगों को अभी कुछ बात करनी है। ये स्थिति थी बिहार से। हाँ सर, एक जानकारी दे दूं, क्योंकि हम लोग अब बिहार की इसके बहाने बिहार की पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी आरजेडी की हुई है, उसमें एक बड़ी घटना हुई, उसकी चर्चा कम हुई है। तेजस्वी यादव को पूरे अधिकार दे दिए गए, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया आने वाले चुनाव में, और उससे बड़ी बात, उनको यहां तक पावर दे दी है लालू यादव ने कि तुम पार्टी का नाम और चिन्ह भी अगर बदलना चाहो तो बदल सकते हो। इसका मतलब क्या? जिसकी बात अभी याद दिला रहे हैं लालू यादव के राज की, जिसको जंगल राज लोग कहते हैं, उसकी यादें भी भुला दो लोगों को।
वही बात बताना चाहता हूं सौरभ जी कि देखिए, बिहार में मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं और मेरा पूरा परिवार बिहार में रहता है। मैं भले दिल्ली में आ गया हूं और यहाँ पर पत्रकारिता कर रहा हूं। बिहार के लालू के उस शासन को हम लोगों ने देखा है जब अपने घर से बाजार भी जाने में हम लोग को 2-2 घंटे लगते थे। न सड़कें थी, न बिजली था, न किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर था। जो अभी घटना हुई इसकी तारीफ नहीं की जा सकती, जितनी आलोचना हो। नीतीश कुमार इसमें फेलियर है, सरकार फेलियर है, लेकिन वो जब आप समय को याद करते हैं तो कांप उठता है। इसलिए कांप उठता है कि जब हम लोग दिल्ली से अपने घर जाते थे तो हम लोग के पेरेंट्स बोलते थे कि 6 o'clock या 7 o'clock के अंदर तुम घर के अंदर आ जाना, क्योंकि मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। तो वो स्थिति आज के डेट में नहीं है। दूसरी बात है कि जो सड़कों की बात करें तो नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में आप सड़कों की बात कर सकते हैं, लेकिन मायावती और अखिलेश यादव के समय का भी इस उत्तर प्रदेश की सड़कों का आप चर्चा कर लें तो आज मैं इतना जरूर गारंटी के साथ कर सकता हूं कि बिहार में जितनी सड़कें बनी और अच्छी सड़कें बनी है उसका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरीके से भी नीतीश ने उठाया, पहले नंबर पे आती है। 2013 से पहले नंबर पे आती है। पिछले बिल्कुल सही बोले सर, पिछले दोनों इलेक्शन में लालू यादव की पार्टी नंबर देखिए सौरभ, इसमें एक और चीज जो आपने अभी तेजस्वी की बात बोली, आप पिछला चुनाव याद कीजिए बिहार का। लालू यादव बिल्कुल उस चुनाव में थे, लेकिन वो थोड़ा नेपथ्य में थे और पूरी कमान तेजस्वी के हाथ में दे दी गई थी। और तेजस्वी एक तरह से ये कोशिश पिछले काफी समय से चल रही है कि आरजेडी को भी मालूम है भीतर से कि जो उनकी पुरानी छवि थी, लालू राज के समय की छवि थी, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में उससे बाहर निकलने की काफी कोशिश भी की। उसने हाँ, क्योंकि फोटो नहीं, मैं पोस्टर और बैनर की बात कर रहा हूं कि पोस्टर और बैनर पे भी लालू जी को वो जगह नहीं मिली थी। और उस समय मीडिया में सवाल उठा था कि क्या लालू जी को पीछे छोड़ दिया गया। तो वो बेसिकली कोशिश बहुत सालों से चल रही है आरजेडी के भीतर। और अब जाकर के, क्योंकि तेजस्वी नैसर्गिक उनके उत्तराधिकारी है, ये पार्टी में पहले ही साफ हो गया था जब उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया, तो अब एक तरह से उन्हें पूरी तरह से कमान औपचारिक रूप से सौंपी गई है, जिसकी रूपरेखा पहले से की तेज प्रताप को भी संदेश दे दिया गया है। जो बेटी अभी पाटलिपुत्र से सांसद बनी है, ठीक है, उसको भी संदेश दे दिया गया है। सारी चर्चा इसलिए क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव होना है। देखिए, उसमें सर ब्रेक का समय हो गया। समाप्त करा। बिहार में ना 2010 से जब से नीतीश जी को नरेंद्र मोदी के समानांतर खड़ा होने का हमारे यहाँ के लुटियन जोन के पत्रकारों ने भाव पैदा कर दिया, तब से फिर बिहार इस दिशा में आया और 2 बार वो उधर गए हैं। उसके कारण बिहार के प्रशासन पर असर पड़ा है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता अपार थी, लेकिन अब की स्थिति में वह आज अगर मेरे से पूछेंगे तो अब इस समय बिहार का बहुमत तेजस्वी यादव के साथ नहीं है जो आज से 4 साल पहले था। ठीक है, दिल्ली का चुनाव निपट जाए तो फिर बिहार पे लगना है हमें आपको।